नमस्कार। YouTube के इस चैनल पर आप सभी का अभिनंदन है। आज हम निषद महाकाव्य के ही श्लोकों की व्याख्या के क्रम को आगे बढ़ाते हुए दूसरे श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। दूसरा श्लोक है रसैः कथा यस्य सुधा अवधीरिणी नलः स भुजानि अभूत् गुण अद्भुतः सुवर्णदण्डेक सित आतपत्रित ज्वलत प्रतापावली कीर्तिमंडल। यहाँ राजा नल के गौरव, प्रताप, तेज की महिमा, उनके एक छत्र साम्राज्य आदि का वर्णन करते हुए महाकवि श्रीहर्ष कहते हैं यस्य कथा, जिसकी कथा, जिस राजा नल की कथा रसैः, रसों के द्वारा, श्रृंगार आदि रसों से या मधुर कटु तिक्त आदि रसों के द्वारा सुधा अवधीरिणी, सुधा का भी तिरस्कार करने वाली है, अमृत को भी नीचा दिखाने वाली है, अमृत का भी अपमान करने वाली है। तो जिस राजा नल की कथा श्रृंगार आदि नवरसों से सुधा का, अमृत का अपमान करने वाली है, स नलः भुजानी, भुजानी अर्थात राजा, तो सह भुजानी नलः, वह राजा नल गुणाद अद्भुतः, गुणों से अद्भुत, गुण दान, दया, दाक्षिण्य, पराक्रम आदि गुण, या गुण का एक अर्थ साहित्य शास्त्रीय दृष्टि से है संधि, विग्रह, यान, आसन, वेदीभाव, समाश्रय आदि गुणों से अद्भुत, आश्चर्यमय और सुवर्ण दंडेक सित आतपत्रित ज्वलत प्रतापावली कीर्ति मंडल। ज्वलत प्रतापावली प्रज्वलित प्रताप समूह को, दीप्यमान प्रताप समूह को, प्रताप को, सुवर्ण दंड, सोने का दंड, स्वर्णिम दंड, और कीर्ति मंडल, कीर्ति मंडल, कीर्ति मंडल को, यश मंडल को, एक सित आतपत्रित, एक अनुपम अद्वितीय, सित आतपत्रित, सित सफेद श्वेत, आतपत्र बनाए हुए था। आतपत्र छत्र बनाने वाले वह राजा नल हुए, या राजा नल बनाए हुए थे। तो इस प्रकार से यहाँ राजा नल की कथा की महिमा का यहाँ कवि ने चित्रण किया है। नल की जो कथा है वो श्रृंगारादि रसों से परिपूरित थी, भरी हुई थी। रसों की सुंदर अभिव्यक्ति कवि ने इस कथा में की है, इसीलिए यह कथा अमृत को भी तिरस्कृत करती थी, अमृत का भी तिरस्कार कर देने वाली थी। अमृत भी इस कथा के रसास्वादन के समक्ष नगण्य था, तुच्छ था, अर्थात देवता भी अमृत को छोड़कर इस राजा नल की कथा के प्रति आकर्षित थे। और वह राजा नल गुणों से आश्चर्ययुक्त था, आश्चर्यमय गुणों वाला था, दान, दया, दाक्षिण्य, शौर्य, पराक्रम आदि गुणों से युक्त था ही वह संधि, विग्रह, ज्ञान, आसन, वेदीभाव, समाश्रय, राजनीति के इन 6 गुणों में भी पारंगत था। देश काल परिस्थिति के अनुसार इन गुणों का उपयोग करने वाला था, उनको व्यवहार में लाने वाला था, उन गुणों में उनको, उन गुणों का प्रयोग करने में अत्यंत ही कुशल था, दक्ष था, इसलिए उसका एक छत्र साम्राज्य था, संपूर्ण पृथ्वी पर राजा नल का निष्कंटक राज्य स्थापित था। अब राजा नल सफेद, जो श्वेत रेशमी वस्त्र का छत्र धारण करते थे और उसमें एक स्वर्णिम दंड उसमें लगा हुआ होता था। तो छत्र तो उसने अपने गुणों के द्वारा और संपूर्ण पृथ्वी को जीत कर अपने पराक्रम के द्वारा यश अर्जित किया था। तो वो यश ही मानो श्वेत छत्र
राजा नल का था। अब श्वेत छत्र पे एक दंड लगा हुआ होता है, डंडा लगा हुआ होता है, तो दंड को कवि कैसे छोड़ देते। इसलिए उस स्वर्णिम दंड के लिए कवि ने राजा नल के प्रताप की कल्पना की कि जो उनका प्रताप था, जो तेज था, वही मानो उनका स्वर्णिम दंड था। तो यहाँ हम देखते हैं कि वर्णन विस्तार की प्रवृत्ति महाकवि श्री हर्ष में भी दिखाई देती है। कोई चीज उन्होंने अछूती नहीं छोड़ी। जिस तरह से बाण वर्णन किया करते थे, वैसे ही श्री हर्ष में भी वे वर्णन पद्धति दिखाई देती है, और ये अलंकृत युग की विशेषता है। हर एक वस्तु का उन्होंने स्पर्श किया, हर एक वस्तु का उन्होंने वर्णन किया है, हर चीज का वर्णन किया है। और अलंकारों की भी पदे पदे छटा दिखाई देती है। यहाँ सुवर्ण दंडेक सितार्थ पत्रित ज्वलत प्रतापावली कीर्ति मंडल यथा संख्य अलंकार है। क्रमिक अन्वय होने से ज्वलत प्रताप स्वर्ण दंड के साथ और सितार्थ पत्र जो है कीर्ति मंडल इसके साथ इसका अन्वय है, इसलिए यहाँ यथासंख्य अलंकार है। और साथ ही यहाँ पर प्रताप में और कीर्ति में दंड और छत्र का आरोप करने से रूपक अलंकार भी है। और नल की कथा क्या है, सुधा को भी तिरस्कृत करने वाली कही गई है, और सुधा उपमान कहा गया है, और कथा यहाँ उपमेय है। तो उपमेय को उपमान से अधिक शिष्ट बताया है, इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार भी है। राजा नल के इतने महिमामय व्यक्तित्व का चित्रण कर वस्तुतः तो महाकवि श्री हर्ष दमयंती को राजा नल के गुणों के प्रति आकर्षित करना चाहते हैं। अब अगला श्लोक देखिए। पवित्रम अत्र आतनुते जगत युगे स्मृता रसशालन्या इव यत् कथा कथम न सा मदगिरम आविलाम अपि स्वसेवनिम एव पवित्रम इष्यति। अत्र अत्र मतलब इस युग में अर्थात कल युग में अर्थात वर्तमान युग में स्मृता स्मरण की जाती हुई जगत रसशालन या यत कथा जिसकी कथा जिस राजा नल की कथा, तो अत्र युगे इस कलयुग में यत कथा जिस राजा नल की कथा स्मृता स्मरण की जाती हुई जगत रसशालन या इव जगत को रस से शालन के समान, जगत को जल से धोने के समान पवित्र मातनोते पवित्र करती है। सा वह कथा मदगिरम आविलाम अपि वह कथा आविलाम अपि आविलाम दोष युक्त होने वाली भी मदगिरम मेरी वाणी को स्वसेवनिम एव अपना ही सेवन करने वाली होने से, अर्थात नल का ही वर्णन करने वाली होने से कथम न पवित्रम इष्यति क्यों नहीं पवित्र करेगी, अर्थात अवश्य ही पवित्र करेगी। तो यहाँ ये बताया गया है कि नल की जो कथा है वह इस जगत में संपूर्ण मनुष्यों को, संपूर्ण प्राणियों को श्रवण मात्र से ही पवित्र कर देती है। सुनने मात्र से तो पवित्र करती ही है, और उसका स्मरण किए जाने से भी वह जगत को पवित्र कर देती है। जैसे जगत में वस्तुओं को जल से धोने से उनकी मलिनता को स्वच्छ कर दिया जाता है, उन्हें स्वच्छ बना दिया जाता है, या जैसे हम कहें कि जगत की मलिनता को जल से शालित करने पर, जल से धोने पर उसे पवित्र कर दिया जाए, ऐसे ही यह कथा कलयुग में स्मरण करने मात्र से ही संपूर्ण जगत को पवित्र कर देती है। जगत के प्राणियों में आनंद का संचार करके और उनके जो दोष हैं, उनकी जो चित्त की बुरी वृत्तियां हैं, उनका वो निवारण करती है, पापों का निवारण कर देती है। तो ऐसी कथा मेरी वाणी चाहे दोषों से युक्त हो, फिर भी उसी कथा का वर्णन कर रही है, इसलिए मेरी वाणी को भी
यह कथा निश्चित रूप से पवित्र कर देगी, ऐसा कवि का दृढ़ विश्वास, अटल विश्वास इस पद्य से हमें ज्ञात होता है। यहाँ कवि की विनयशीलता भी ज्ञात होती है, क्योंकि कवि का यह मानना है कि कोई भी पूर्ण पारंगत नहीं होता, सर्वगुणमय नहीं होता है, दोष सभी में हो सकते हैं। तो कवि ये कहना चाहते हैं कि मेरी वाणी में भी दोष हो सकते हैं, लेकिन चूंकि मेरी वाणी नल की पवित्र कथा का वर्णन कर रही है, इसलिए निश्चित रूप से वह कथा मेरी वाणी को भी दोष रहित कर देगी और पवित्र कर देगी। रस सालन या एवं यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे जल से जगत के वस्तुओं को स्वच्छ कर दिया जाता है, उनकी मलिनता को हटा दिया जाता है, मिटा दिया जाता है, वैसे ही यह कथा रसों के द्वारा, श्रृंगारादि रसों की इसमें सुंदर निष्पत्ति हुई है, तो इन रसों के द्वारा यह कथा पवित्र कर देगी जगत को, सहृदयों में आनंद का संचार कर देती है, मनुष्य के पापों का निवारण कर देगी, उनको विकलित विषयांतर करके आनंद में निमग्न करके उसके पापों का यह कथा निवारण करती है। और इसी प्रकार से श्रृंगार रस की यह रचना है, श्रृंगार प्रधान यह महाकाव्य है, इस ओर भी कवि ने इस पद्य के माध्यम से संकेत किया है। अलंकारों की पदे पदे रचना कवि का वैशिष्ट्य है, और अलंकृत शैली कवि की अपनी शैली है। रस शब्द से भी जल और काव्य का रस, ये दो अर्थ से निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है, उत्प्रेक्षा इसमें है ही है। और नल की कथा स्मरण मात्र से ही पवित्र करती है, तो वर्णन से क्यों नहीं करेगी, अर्थात निश्चित रूप से करेगी। तो अर्थ की आपत्ति, अर्थ की जो अर्थ निकल रहा है उसी से एक नवीन अर्थ की कल्पना करने से यहाँ अर्थापत्ति अलंकार भी है, काकू वक्रोक्ति भी यहाँ कही जा सकती है। तो इस प्रकार अनेक अलंकारों की हर श्लोक में हमें रचना दिखाई देती है। यह कवि की प्रतिभा का ही कमाल है, कवि की प्रतिभा इससे उजागर हो जाती है। और रस को साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने काव्य की आत्मा माना है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहकर, रस के बिना कोई भी काव्य काव्यत्व की श्रेणी में आ ही नहीं सकता है। उसी रस का यहाँ महाकवि श्री हर्ष भी संकेत कर रहे हैं कि उनका जो महाकाव्य है रसास्वादन कराने में पूर्ण रूप से सक्षम है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों। मेरे इस चैनल को SMM A04 डॉक्टर सरोज मेहता, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। धन्यवाद।